राजस्थान बोर्ड के स्टडी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली क्लासेस को देखने के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे जो 10th क्लास की मैथ्स की है उसमें एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जो इस साल 6 नंबर के प्रश्न में आ सकती है। तो आज हम प्रमेय 10.6 पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका कथन देख लेते हैं। इसका कथन क्या है? त्रिभुज का केंद्रक उसकी माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। यानी जो त्रिभुज, सबसे पहले हम एक त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। ये रहा त्रिभुज का चित्र। अब इस त्रिभुज का जो ये केंद्रक है, अब ये उसकी माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। तो इसकी माध्यिका होनी चाहिए, तो हम इसकी माध्यिकाएं बनाएंगे। तो एक त्रिभुज में ज्यादा से ज्यादा 3 माध्यिकाएं बनाई जा सकती है। यहां से हम बनाएंगे पहली माध्यिका, ये बनाएंगे दूसरी माध्यिका और ये बनाएंगे तीसरी माध्यिका। हमारे पास में 3 माध्यिका बन गई है। इन जितने भी हमने पॉइंट्स लिए उनको नामकरण कर देंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ और इसको हम नाम दे देंगे जी। अब हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो एजी है, एजी के बराबर ही हमने एक रेखा खींची है। इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेंगे, सॉरी। ये लीजिए। अब आपको बताऊं कि इस बिंदु को हमने नाम दे दिया ओ, और ये जो डिस्टेंस है एजी और जीओ, एजी और ओजी, ये दोनों की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो ये हमने रचना की है। अब रचना के बाद में सबसे मेन चीज आती है, वो होती है उपपत्ति। तो हमें सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ कि दिया क्या है। तो बोर्ड में स्पेस कम है, इसलिए हम आपको बता देता हूँ कि दिया है हमें कि एक त्रिभुज है, उसकी 3 माध्यिकाएं। 3 माध्यिकाएं कौन कौन सी है? एक है ए डी, एक है बी ई और एक है सी एफ। ए डी, बी ई और सी एफ 3 माध्यिकाएं हैं जो कि एक बिंदु पर आगे मिल रही है जी। कौन से बिंदु पर आगे मिल रही है? जी। और जी है वो त्रिभुज का केंद्रक है। तो ये हो गया, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। अब हमें क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? हम यहां पे लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज का केंद्रक है वो माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। तो लिए हमने माध्यिका एडी, एडी के जो कौन कौन से भाग है? एक तो भाग है एजी और एक भाग है जीडी। तो एडी और जीडी को जो त्रिभुज का केंद्रक है वो कितने भागों में विभाजित कर रहा है? 2:1 भाग में विभाजित कर रहा है। अब दूसरी माध्यिका है बीई, तो बीई में होगा बीजी अनुपात जीई बराबर 2:1 और माध्यिका सीएफ में सीजी अनुपात जीएफ 2:1। ये हमें सिद्ध करना है। रचना मैंने आपको बताई थी कि ये हमने रचना की है। तो हम सीधे करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले हमें क्या करना है? हम लेंगे त्रिभुज ए बी ओ। त्रिभुज ए बी ओ लेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ में हमें पता है कि जो एफ है वो ए बी का मध्य बिंदु है। एफ ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए हमने माध्यिका सी एफ खींची है। तो हमें पता है एफ ए बी का मध्य बिंदु है और जी है वो एओ का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। तो इससे हमें क्या क्या मिला कि जो जीएफ है वो समांतर होगी बीओ के और
बची क्या, सी जी समांतर होगी बीओ के, और जो पूरी की पूरी सी एफ है वो भी समांतर होगी बीओ के। हम इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लेंगे त्रिभुज नंबर दूसरा त्रिभुज लेंगे। वो त्रिभुज होगा त्रिभुज ए सी ओ। त्रिभुज ए सी ओ में एसी त्रिभुज में हमें पता है कि ई जो है वो एसी का मध्य बिंदु है। ई एसी का मध्य बिंदु है, और यही बात इसमें भी आएगी कि जी एओ का मध्य बिंदु है। तो आप लिखे तो लिख सकते, आप इसे लिख सकते हैं, मैं भी लिख देता हूं, जी एओ का मध्य बिंदु है। अब हमने ये किया तो उससे हमें क्या मिला कि ये जो जी है ये समांतर होगी ओसी के, बीजी है वो समांतर होगी ओसी के, और पूरी की पूरी जो बीई है वो भी समांतर होगी ओसी की। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से BO CG एक समांतर चतुर्भुज। अब हमें पता है कि BOCG एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने पढ़ा है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो हमने समांतर चतुर्भुज बनाया है हमारा BOCG, BOCG के विकर्ण कौन कौन से हैं? एक विकर्ण है GO और एक विकर्ण है BC। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि GD बराबर DO। ये हम बात इसमें लिख सकते हैं। अब हमने रचना की थी, रचना में मैंने आपको बताया था कि ये जो हमने यहाँ पे भी लिखा है कि जी एओ का मध्य बिंदु है। अगर जी एओ का मध्य बिंदु है तो एजी और जीओ बराबर होंगे। पॉज करें। तो एओ है इसका मध्य बिंदु जी है, तो जी मध्य बिंदु है, तो हमें पता है कि ये जो एजी है और जीओ है ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? हमने ऐसी रचना की है, हमने इस जी को मध्य बिंदु माना है। तो एजी बराबर जीओ ये रचना से हो गया। हमें पता है कि एजी बराबर जीडी प्लस डीओ है, जीडी प्लस डीओ है, क्योंकि जीडी और डीओ पूरा जो मिलकर जो बनता है वो जीओ बनता है। तो एजी बराबर जीडी प्लस डीओ, एजी बराबर जीडी प्लस जीडी, क्योंकि डीओ को हम जीडी भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर देखा है। अब एजी बराबर 2जीडी, जीडी और जीडी मिलकर 2जीडी हो जाएंगे। और जब हम इस जीडी का इधर पक्षांतर करेंगे, या फिर पक्षांतर ना कहूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि दोनों साइड में अगर हम जीडी का भाग देंगे तो हो जाएगा एजी बटे जीडी बराबर 2/1। और अगर हम इसे अनुपातों में व्यक्त करेंगे तो एजी अनुपात जीडी बराबर 2:1। तो हमारे पास ये जो बात थी ये यहाँ पे सिद्ध हो चुकी है। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं बीजी अनुपात जीई बराबर 2:1, सीजी अनुपात जीएफ बराबर 2:1, क्योंकि एक माध्यिका का सिद्ध हो गया है, दूसरी माध्यिका का भी अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और आने वाली क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल राजस्थान बोर्ड स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आने वाली क्लास के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।